और अलवर में आग का तांडव। नीमराणा में फैक्ट्री में आग लगी, 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, डीएम एसपी ने जायजा लिया है। अलवर जिले के नीमराणा में बीती रात को हेवल्स इंडिया कंपनी में लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रही। साथ ही सुबह से यहां हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। इसकी वजह से आग की भयावहता कम हुई है। बताया जा रहा है कि यह आग सीएफएल गोदाम में सबसे पहले लगी थी, इसके बाद अन्य स्थानों पर आग फैल गई। अलवर के नीमराणा में फैक्ट्री में आग लगी है, 11 घंटे बाद इस पर काबू पाया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर यह आग फैली थी, कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी थी कि इस आग को बुझाने में 11 घंटे लग गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, 11 घंटे बहुत लंबा समय होता है किसी आग पर काबू पाने के लिए, और जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि कुछ नहीं बचा इस आग में। जी है, इस पूरी आग में जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है और यूं कहें कि जलकर खाक हो चुकी है। जिस तरीके से जो विजुअल सामने आ रहे हैं उससे पूरे जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। केवल मशीन का जो ढांचा है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस पूरे आग के बाद जो भवन है उस भवन को भी काफी नुकसान हुआ है और अब उसकी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा उसका वेरिफिकेशन करा जाएगा और उसके बाद अगर इसे कंडम घोषित किया जाता है तो फिर और भी अधिक नुकसान जो है वो बताया जाता है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस पूरी आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और देर रात जब ये आग लगी थी तो जी राजेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं संसद भवन की तरफ, जहां विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ निकलेंगे तो भारत ने बड़ी बड़ी वैश्विक महामारी बीमारी को हमने इसी संकल्प के साथ, इसी सामूहिकता के साथ पराजित किया है। दुनिया ने भारत की संकल्प शक्ति को देखा है, सामूहिकता की ताकत को देखा है। मुझे आशा है कि हम सब यहां बैठकर जो डॉक्टर सरीन साहब ने बताया उसको सरल सहज भाषा के अंदर अपने अपने क्षेत्र के अंदर अवेयरनेस कैंप लगाएं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा संकल्प भी है। सरकार ने भी इस पर कई सारे कदम उठाए। हेपेटाइटिस बी के टीकों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी हम ठीक से पहुंचाएं और उस हेपेटाइटिस को रोकने, वायरल को रोकने के लिए जो जो मेजर अपनाने हैं, जो डॉक्टर सरीन ने बताए, उस मेजर को हम किस तरीके से स्वास्थ्य के अंदर बीमारियों फैलने के कारण, अब समय आया कि बीमारी के बाद डॉक्टर जाए, इसके पहले हम बीमारी होने के कारणों पर हमें रिसर्च करना होगा, उस पर शोध करनी होगी और देश की जनता को बीमारी होने के कारणों की जानकारी देंगे तो हम ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रख पाएंगे। और इसलिए इस देश की 130 करोड़ जनता को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा संकल्प है। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यह आह्वान करूंगा कि आइए हम सामूहिकता के साथ आज के दिन संकल्प लें कि 2030 हमने लक्ष्य रखा है, लेकिन हम लक्ष्य के पहले हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। Now I request Honorable Vice President and और नागौर में एसीबी का एक्शन, डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ। इंदिरा राम रणवा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी निरीक्षक सुशीला बिश्नोई ने इसकी कार्रवाई है। मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में यह रिश्वत ली गई। तो इंदिरा राम रणवा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। एसीबी की कार्रवाई, नागौर में डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ है।
इंदिरा राम रणवा। मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में ये रिश्वत ली गई थी। डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ है। नागौर में एंटी करप्शन ब्यूरो की यह कार्रवाई, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है। नागौर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा है। नागौर के निरीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें डीडवाना के राजकीय अस्पताल के पीएमओ को ऑपरेशन और छुट्टी दिलाने की एवज में 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले में परिवादी महेश बिजाड़िया ने नागौर एसीबी की शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने अपनी जाल बिछाकर पीएम को दबोच लिया। जो यहाँ का राजकीय अस्पताल है डीडवाना का, यहाँ पे एक मरीज तुलसाराम जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके परिजनों से यहाँ के पीएमओ डॉक्टर इंदिरा राम रणवा ने 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिनको आज रंगे हाथों 5,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया। नागौर की यह घटना, जहां पर मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में अस्पताल का पीएमओ ही रिश्वत मांग रहा था। प्रदेश में एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कस रखा है। एसीबी ने प्रतापगढ़ में राज्य बीमा प्रावधान नीति विभाग में निदेशक के पद पर तैनात भगवान साहेब मीणा को बांसवाड़ा से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं अजमेर में एसीबी की टीम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा परिवादी ठेकेदार सुरेंद्र से 43 लाख के सड़क निर्माण का बिल जारी करने की एवज में 0.5% की रिश्वत की रकम मांगी गई थी। ये प्रतापगढ़ और अजमेर, नागौर के बाद ये दो और तस्वीरें जहां पर एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां।